औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों के जैसे आपको मालूम है कि केपी गवर्नमेंट ने ई-टेक के थ्रू डिफरेंट टीचिंग कैडर की पोस्ट अनाउंस की हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद प्राइमरी स्कूल टीचर जो कि बीपीएस 12 की जॉब होती है उसकी सबसे ज़्यादा रेशियो है। आज के इस वीडियो में हम पीएसटी यानी प्राइमरी स्कूल टीचर के सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे और इसके साथ उसके प्रिपरेशन के सोर्सेज भी बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने उसको कवर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की जो केपी टेक्स्ट बुक है उन सब का पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रॉमिस मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ और एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से भी लेना चाहता हूँ। मेरी तरफ का प्रॉमिस ये है कि अगर आप लोग ये वीडियो सही तरीके से देखते हो और जो जो एरियाज़ जो जो डोमेन्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा आप लोग भी उसको कवर करें हर एस्पेक्ट से, हर तरीके से, तो आई विल गारंटी कि आप लोग के 80+ मार्क्स होंगे। और आप लोग की तरफ से प्रॉमिस आप लोगों ने ये कर दिया कि आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, ताकि कोई एक भी डोमेन, एक भी एरिया अगर आप लोग का अनटच रहेगा तो आप लोग जो मार्क्स मैंने आप लोगों को बता दिए वो माइलस्टोन आप अचीव नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, लेकिन ट्रस्ट मी आप लोग की ये टाइम और भी कीमती हो जाएगा अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेपर कंपोजिशन से। पीएसटी के लिए जो पेपर कंपोजिशन है यानी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए उसके जो टेस्ट होगा, दोनों टेस्ट चाहे वो पेपर बेस्ड टेस्ट है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दोनों के लिए पेपर कंपोजिशन सेम होगा, सेम मार्क्स होंगे। और जिसमें इंग्लिश का जो प्रोपोर्शन होगा वो 25% होगा, मैथमेटिक्स का जो वेटेज होगा वो 25% होगा, जनरल साइंस 20% होगा, सोशल स्टडी 10% होगी, पेडागाजी 10% होगी, जनरल नॉलेज जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात दोनों आते हैं वो भी 10% होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से एरियाज देखने हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आते हैं बार बार। आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों से एमसीक्यूज आते हैं। क्लॉज एंड फ्रेज उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स से भी एमसीक्यूज आते हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी, दोनों से। सेंटेंस और उसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टेस्ट में इससे एमसीक्यूज आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस से एमसीक्यूज आते हैं। टेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट, और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये एक रॉ मटेरियल भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, इसके साथ आप लोगों ने कुछ एडियम्स भी देखने हैं। अगर आप इन एरियाज को सही तरीके से कवर करते हो तो इंग्लिश के पोर्शन में आप लोगों से कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स। बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि मैथमेटिक्स बहुत वास्ट है, हमने उनमें कौन कौन से एरियाज को देखना है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जिसको हम कवर करें। अच्छा, अगर मैथमेटिक्स में हम बात करें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो परसेंटेज से आते हैं, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये सारे परसेंटेज में आ जाते हैं, तो वह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एज प्रॉब्लम्स आते हैं, अलजेब्रा से आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आते हैं, एवरेज, मीन, मूड, मीडियन एंड प्रोबेबिलिटी, यह से एमसीक्यूज आते हैं अक्सर। ज्योमेट्री भी फेवरेट है उनका। इसके बाद है फिर नंबर्स में, रियल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर वगैरह, उनसे भी एमसीक्यूज आते हैं। उसमें से अक्सर एमसीक्यूज इस तरीके के होते हैं कि या तो वो एक सीरीज देते हैं और सीरीज में अपने नेक्स्ट को फाइंड करना होता है, या फिर वो इस तरीके से देते हैं 2/3 और फिर दरमियान में काम होता है फिर देते हैं 1/3।
और फिर आगे क्वेश्चन देते हैं कि इनके बीच में कितने होल नंबर आते हैं, या कितने नेचुरल नंबर आते हैं, या कितने प्राइम नंबर आते हैं, या कितने रियल नंबर आते हैं। इस तरीके के सवालात होते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इस एरिया को आप लोग सही तरीके से कवर करें। अच्छा, फिर उसके बाद कन्वर्जन वाले आते हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, उनकी यूनिट्स को आप लोगों ने आपस में कन्वर्ट करना होगा प्रीफिक्सेस के थ्रू। फिर है एरिथमेटिक मीन, यानी जो कॉस थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा, इस तरह कोसाइन, ये जो एंगल्स है और इसके साथ जो ग्राफ होता है, उनको आप लोगों ने सही तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में हमने प्लांट एंड एनिमल सेल को सही तरीके से कवर करना है। सेल टाइप्स हो गए, सेल डिवीजन हो गया, फिर सेल डिवीजन के टाइप्स हो गए, माइटोसिस, मियासिस, तो वो हम सब ने हम तो वो सब हमने देखने हैं। बेसिक एनाटॉमी ऑफ एनिमल हो गया, जिसमें जो डिफरेंट सिस्टम आते हैं वो हो गए। पीरियोडिक टेबल हमने देखना है। केमिकल रिएक्शंस, खास करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डिफिनीशन है और उसके जो एग्जांपल है उसको हमने देखना है। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर चेंजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और फिर इन दोनों का जो इंटर कन्वर्जन होता है और उनको फिर क्या कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, या उसको क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड में होता है। इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में फिर आरएनए और डीएनए आ जाते हैं। इसके साथ अर्थ हो गया, स्पेस सिस्टम हो गया, यूनिवर्स हो गया, स्टार्स हो गया, यानी जो सोलर सिस्टम है उसको आप लोगों ने सही तरीके से कवर करना है। लूनर एक्लिप्स हो गया, और ये चीज़ें जो हो गई, सोलर एक्लिप्स हो गया, लूनर एक्लिप्स हो गया। फिर उसके बाद है वेदर, क्लाइमेट, क्लाउड्स, रॉक्स, इन सब को हमने डिटेल में देखना है। उसके साथ फिर रिलेटेड जो टर्म्स है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, उसके साथ साथ फिर हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, एसिड रेन आता है, तो इन चीज़ों का हमने थोड़ा सा देखना होता है। फिर है हमारे पास मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स में वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फिर फोर्स और उसके टाइप्स और उसके फिर थ्योरीज, उन सब को हमने देखना है। वर्क एंड एनर्जी और उसके टाइप्स को हमने देखना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और उसके जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, उसकी यूनिट्स है, और उसके साथ साथ उसकी जो थ्योरीज है मेन तो वो हमने देखने हैं। और उसके साथ जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर से भी वहाँ पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। कंप्यूटर एक्सप्लिसिटली गिवन तो नहीं है, लेकिन साइंस के पोर्शन में उसके एमसीक्यूज आते हैं। तो इसलिए सेफ साइड पे अगर हम रहना चाहें तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम कंप्यूटर के रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज तैयार करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है सोशल स्टडीज़ का, जिसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी को हम देखेंगे सबसे पहले और इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफी में फिर हमारे पास माउंटेन रेंजेस आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर सिस्टम है वो आते हैं। अच्छा, मैं एक टेस्ट में अपियर हुआ था, उसमें एक एमसीक्यूज आया हुआ था। मतलब हमने तो सेपरेट सेपरेट बॉर्डर्स याद किए होते हैं कि फॉर एग्जांपल ईरान के साथ हमारा 959 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस तरह डिफरेंट हमने मुख्तलिफ याद किए थे। 3300 समथिंग इंडिया के साथ है। लेकिन वहाँ पर एमसीक्यूज आया था कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है टोटल, उसका टोटल लेंथ क्या है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा इस लिहाज से भी इस चीज़ को तैयार करें, और डिफरेंट पासेस को देखे, डिजर्ट्स को देखे, जो दोआब्स है, जो ग्लेशियर्स है हमारे पास। अक्सर ये बलतूरा और बतूरा, इसमें लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 712 टू 1947। जो मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस मोहम्मद बिन कासिम के अराइवल से शुरू हुई थी और 1947 पे जो ख़त्म हुई थी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के साथ, उसको आप लोगों ने डिटेल में देखना है। ख़ास करके जो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ था, और इसके साथ साथ जो सर सैयद अहमद खान था उसका जो किरदार था, कायद आज़म का जो किरदार था, वो तीनों आप लोगों ने, इन तीनों पे आप लोगों ने मेन फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री फ्रॉम 1947 टू 2024। इसमें हमने ना सिर्फ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखना है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री भी हमने देख ली, यानी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को भी हमने स्टडी करना है। जिस तरह की जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सेनेट हो गया,
इस तरह हमारे पास जो और इमर्जिंग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, FIA हो गया, नेप हो गया, PCB हो गया, तो उन सबको हमने देखना है। शरीयत कोर्ट्स हो गए, शरीयत कोर्ट्स कब इस्टेब्लिश हुए थे, इंपॉर्टेंट MCQs है ये। और इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स हैं, जो अभी रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 1973 का, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई है और कौन से अमेंडमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हुई है, तो वो सब आप लोगों ने देखनी है। गवर्नमेंट एंड स्टेट्स को हमने देखना है, और फिर उसके टाइप्स को और स्ट्रक्चर को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके की UN हो गया, IMF हो गया, WHO हो गया, तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट मैंने दिया हुआ है, उन सब को आप लोगों ने देखना है। खास करके उसका जो फाउंडिंग डेट है, जो फाउंडिंग मेंबर्स है, हेड क्वार्टर है, करंट प्रेसिडेंट है या करंट हेड होता है उनका, और इस तरीके का इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं, वो सब आप लोगों ने, ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं MCQs के रिगार्डिंग, वो आप लोगों ने देखने हैं। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनमें वो ये है कि उन लोगों का जो रिसेंट जो सेशन हुई है, वो सेशन भी आप लोगों ने याद किए करने हैं। कि फॉर एग्जांपल जो SCO का भी जो समिट हुआ था, वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुआ था। तो इसके साथ जो दूसरे जो सेशंस हुए थे, वो कहाँ कहाँ पर हुए थे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के। इसके साथ पाकिस्तान के जो लैंग्वेजेस हो गए, ड्रेसेस हो गए, कल्चर्स हो गए, फेस्टिवल और नेशनल चीज़ें जो हो गई, यानी हमारा नेशनल स्पोर्ट हमारा हो गया, नेशनल जो खेल है हमारा, नेशनल डे कौन सी है, नेशनल फ्लावर कौन सी है, नेशनल एनिमल कौन सी है। इसके साथ हमने फ्लैग को भी बहुत बहुत डीपली करना है। इसमें जो रंग है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो चांद है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सितारा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कब बनाया गया था, कब ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था, किसने बनाया था, डिज़ाइन किसने पेश किया था। इसके साथ ही हमने नेशनल एंथम को भी पूरी डिटेल के साथ करना है। यानी वो उसका जो दौरानिया है वो कितने मिनट का है, उसमें जो डोल डाला गया है, यानी जो साज उसके अंदर डाला गया है, वो किसने कंपोज किया था, नेशनल एंथम को लेकर किसने था, सबसे पहले कब बजाया गया था, ऑफिशियली कब इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। अच्छा, ये जो सोशल स्टडी का पोर्शन है, ये हमारा पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन भी कवर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडिशन हमने करनी है कि पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने उसके अंदर फिर डालनी है। जिस तरह पाकिस्तान का इकानमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इस सेक्टर को थोड़ा सा वो डिफाइन करना है, थोड़ा सा देखना है। बाकी सोशल स्टडी और पाकिस्तान स्टडी जो कि हमारे जनरल नॉलेज के पोर्शन में है, वो दोनों सेम स्ट्रक्चर है। दोनों मैंने ये जो सिलेबस कंपोज किया हुआ है, वो ऐसा किया है कि ये सोशल स्टडी भी उससे हो जाएगी आप लोगों की, और पाकिस्तान स्टडी भी हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेडागाजी। पेडागाजी में हमने क्या करना है, कौन कौन से एरियाज को देखने हैं। वैसे तो पेडागाजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उनमें MCQs रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, जो कि टेस्ट में मुतअद्दिद बार आते हैं। तो उसमें सबसे पहले इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स, इस वाला टॉपिक को आप लोगों ने करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट को करना है, स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट टेक्निक्स को करना है, स्टूडेंट मोटिवेशन को करना है, critical thinking skills development, inclusive education practices, curriculum development, the role of the teacher in the learning process, लर्निंग की जो थ्योरीज है जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, बिहेवियरिज्म आता है, और इसके साथ कग्निटिविज्म भी आता है, और इसके अलावा टीचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इसके साथ साथ जो असेसमेंट होता है या जो मेजरमेंट होता है, उसके जो डिफरेंट टेक्निक्स है और जो डिफरेंट टाइप्स है, वो टाइप्स भी आप लोगों ने देखने हैं। तो ये पेडागॉजी का पोर्शन है। फिर उसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडी के लिए तो हमने सोशल स्टडी के पोर्शन में सारा कवर किया था, लेकिन इस्लामियात के पोर्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस्लामियात के पोर्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है लाइफ एंड इवेंट्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ट्रीटीज एंड वार्स जितने हुए थे, वाइफ्स ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, फर्स्ट इन इस्लाम। फर्स्ट इन इस्लाम का मतलब यह है कि पाकिस्तान इस्लाम में सबसे पहले क्या किया हुआ था, यानी सबसे पहले मुसलमान कौन था, सबसे पहले बच्चों में मुसलमान कौन था, सबसे पहले हिजरत कौन सी थी। इस तरह की जो MCQs है फर्स्ट इन इस्लाम, तो ये चीज़ें बहुत अक्सर बार आती है, इसको देखना है। हुत्बा हुज्जतुल विदा को देखना है, और इसके साथ कुरान एंड हदीस है,
कुरान एंड हदीस के बारे में भी जितने जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करना है। खिलाफत को हमने देखना है, जो खिलाफत का दौरानिया था, 4 खुलफाए रशीदीन गुजरे, फिर उसके बाद भी जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ बनी थी, उमैयद डायनेस्टीज़ थी, इस तरह के आप लोगों ने देखना है। फिर इस्लामिक सिस्टम हमने देखना है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी आता है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी आता है, इस्लामिक सोशल सिस्टम भी आता है। तो ये चीज़ें हमने थोड़े से देखने हैं। फिर है कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो सारे सहाबा कराम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो अशरा मुबशरा के जो 10 सहाबा कराम है उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उससे अक्सर बार एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा। और इसके साथ एक बहुत अहम चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, और वो ये है कि पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो 5 पिलर्स है, जिसमें ये रोज़ा, नमाज, ज़कात वगैरह ये चीज़ें आती हैं। तो उन 5 पिलर्स को भी आप लोगों ने बहुत डिटेल के साथ करना है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने कोर्स को ब्रेक डाउन कर दिया। अब हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसके लिए टेक्स्ट बुक को पढ़ना होगा, KPK का टेक्स्ट बुक, जो क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के होते हैं। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होते हैं उसको हमने पढ़ना होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का फिर मसला ये होता है कि हम, मतलब कोई बंदा एक बुक ले ले वहाँ से तैयारी करे, तो ये तो काफ़ी सारे बुक्स होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से ले लें। तो उस आसानी को भी हल करने के लिए मैंने जितनी भी जो पीडीएफ थे, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की जितने भी पीडीएफ थे KPK टेक्स्ट बुक के, वो सब मैंने कंपाइल किए हुए हैं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, तो वहाँ से आप लोग जो रेलेवेंट बुक्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही ट्रेजर ऑफ नॉलेज बुक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें ऐसा किया है कि ये जो जितने भी KPK टेक्स्ट बुक के गवर्नमेंट बुक है, उन सबको उन्होंने गैदर किया हुआ है एक ही बुक में, जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज की बुक से जाना जाता है। तो वो भी बहुत अहम सोर्स है, उससे उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट, मेरा जो सोर्स है वो है टेस्ट पॉइंट वेबसाइट। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पे तैयारी आप लोगों ने यहाँ से करनी है। फिर वहाँ पर मॉक एमसीक्यूज होते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं, वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज पर आप लोगों ने वहाँ से करने हैं। और तैयारी आप लोग, सबसे जो ज़रूरी है वो फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक से करें, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे टेक्स्ट बुक से आएंगे। फिर अगर टेक्स्ट बुक आप लोग को पीडीएफ में चाहिए तो वो तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करें। लेकिन अगर फिर भी आप लोग बुक से नहीं कर सकते, आप लोग एक ही चीज़ में एक ही कंपाइलेशन चाहते हो, तो ट्रेजर ऑफ नॉलेज बुक इज़ बेस्ट। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो टेस्ट पॉइंट का जो वेबसाइट है वो पर बेस्ट है। वहाँ पर जाए, वहाँ पर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी होते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी होते हैं। अगर आप उसको हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो वहाँ से भी आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब हुक्मरान करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।